घटिया लाइटें मिलती हैं, इतनी घटिया लाइटें, ना कुछ सामने का दिखता, जिनका काफ़ी लाइट रहता है, इनके गियर हो गया, क्लच हो गया, काफ़ी लाइट रहता है। कंपनी को कम से कम 2 स्पीकर तो हमें देने चाहिए, वगैरह नहीं मिलता कुछ भी बेस मॉडल से, तो चलो मत दो, पर कम से कम ये तो दे दो, कम से कम वो हाथ से तो एडजस्ट ना करना पड़े। तो राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा हमारी क्रेटा में 5 अच्छी चीज़ें और जो 5 बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हैं हमें क्या क्या मिलती हैं। क्रेटा का ये 2024 बेस मॉडल है कि इसमें हमें 5 क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं और 5 क्या क्या बेकार चीज़ें मिलती हैं। अच्छी चीज़ तो मुझे हुंडई की ये लगती है कि भाई बेस मॉडल से ही हमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, वरना और कंपनी क्या करती हैं वो सिर्फ 2 देती हैं, उनके कई कई अपर वेरिएंट में भी सिर्फ 2 ही पार्किंग रिवर्स सेंसर होते हैं। पर हुंडई एक ऐसी कंपनी है जो हमें बेस मॉडल से ही 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रही है। मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है ना वो है ये इसका 1.5 डीजल इंजन 4 सिलेंडर। भाई जो ये एवरेज निकाल के देता है ना हमें, बहुत प्यारी एवरेज निकाल के देता है ये हमें। हाईवे पे कम से कम हमें 25 की एवरेज दे देता है, सिटी में कम से कम 15 से 20 के बीच में ये एवरेज देता ही रहता है। बहुत प्यारा इंजन है। हमें ये DRLs मिल जाती हैं, जो ये DRLs डे लाइट में जलती रहती हैं। ये वाली नहीं मिलती है हमें कंपनी से, ये हमें बाहर से डलवानी पड़ती है, ये हमने आफ्टर मार्केट डलवा रखी है। तो ये है कि मतलब हमें स्टार्टिंग से ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं चारों के चारों, मतलब हमें चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगती है क्रेटा में कि हाँ चलो बेस मॉडल से ही हमें चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो एक और चीज़ दिखाऊंगा जो हमें कंपनी बेस मॉडल से ही हमें चारों पावर विंडो देती है। ड्राइवर सीट वाली ये ऑटो देनी चाहिए थी पर दी नहीं, चलो कोई नहीं, कम से कम चारों पावर विंडो तो है हमारे पास। अगर इंटीरियर में बात करें, इंटीरियर में हमें डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना क्या क्या चेक कर सकते हैं। हम अपनी ट्रिप चेक कर सकते हैं, हम अपना एवरेज चेक कर सकते हैं, बाकी क्लस्टर की लाइट डोर्स मतलब सेटिंग्स हैं इसकी। बाकी ये हमारा टायर प्रेशर है, जब भी हम गाड़ी को चलाएंगे तो हमें दिख जाएगा। और बाकी ये अपना यूरिया लेवल है। तो भाई इंटीरियर में तो ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता कुछ भी बेस मॉडल से, ये सब हमें बाहर से डलवाना पड़ता है। और यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ये बढ़िया ऑप्शन है कि हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो स्टार्ट पे हमारा जो ये आता है ये मैनुअल है सब, इसमें ऑटो AC नहीं आता। जो इससे अपर वेरिएंट आता है उसके अंदर ऑटो आता है। जो मैं आपको एक और बात बताऊंगा, क्रेटा की सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है भाई, इसकी जो सीट्स है ना भाई, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब ठीक ठाक आप अपनी एडजस्ट करके आप आ सकते हो। और आपकी पैसेंजर सीट भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं रियर सीट्स की बात करूँ, रियर सीट्स में भी ठीक ठाक हमें स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट यहाँ पे भी ठीक ठाक है। मतलब एक नॉर्मल बंदा इसमें आराम से बैठ सकता है कंफर्टेबली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग रूट्स पे भी इसमें आराम से कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हुंडई में जो सबसे प्यारी चीज़ है ना वो है इनका गियर बॉक्स, इनका स्टीयरिंग और इनका क्लच ब्रेक बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने इनके स्मूथ रहते हैं, हर चीज़ इनकी बहुत स्मूथ रहती है। स्टीयरिंग व्हील भी इनका काफ़ी लाइट रहता है, इनके गियर हो गया, क्लच हो गया, काफ़ी लाइट रहता है। कि कुछ इसकी अच्छी चीज़ें, ये पावर विंडोज़ मिलती है, हमारा इसका क्लच स्टीयरिंग व्हील बहुत स्मूथ है, हमारा एवरेज बहुत अच्छा है। हमें कंपनी पीछे स्टार्टिंग से ही बेस मॉडल से ही हमें चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो भाई यही इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मेरे को बेस्ट लगती है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो भाई यही सब इसमें अच्छी चीज़ें थी, मैंने आपको जो बताई। भाई अब मैं आपको इसकी कुछ बुराइयाँ बताता हूँ जो मतलब इस गाड़ी में मतलब नहीं है ठीक। सबसे पहले जो मुझे गाड़ी में कमी लगती है वो ये लगती है कि जब भी हम गाड़ी में गियर शिफ्टिंग करते हैं ना तो हमें एक लैग मिलता है। जब भी हम गियर को शिफ्ट करेंगे तो एक लैग मिलता है, इसमें हल्का सा मेरे को फील होता है ऐसा। तो बाकी अगर आपने क्रेटा चलाई है, ये वाली जो क्रेटा है हमारी न्यू फेसलिफ्ट वाली, अगर आप ये क्रेटा चला के देखना, अगर आपको भी ये फील होता है कि इसमें हाँ लैग है तो मेरे को आप कमेंट में बताना कि हाँ भाई इसमें लैग है। बाकी तो मेरे को तो फील होता है भाई। कंपनी भाई, हम कंपनी को भाई 15 लाख रुपए दे रहे हैं इस गाड़ी के, भले ही ये बेस मॉडल है, पर यार कंपनी को कम से कम 2 स्पीकर तो हमें देने चाहिए भाई। ना कंपनी हमें स्क्रीन देती ना हमें स्पीकर देती, हमें सब काम बाहर से करवाना पड़ता है बेस मॉडल में। मारुति में अगर आप जाओ तो उसके बेस मॉडल से ही आपको सामान मिलना शुरू हो जाता है, कम से कम एक स्क्रीन, मतलब स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, हमें स्पीकर मिल जाते हैं। पर हुंडई की ये गलत बात है कि वो हमें कुछ नहीं देती, एक तो ये कमी है इसमें, क्योंकि भाई हम 15 लाख रुपए दे रहे हैं, 15 लाख कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं भाई। इतने पैसे देने के बाद भी हमें स्पीकर नहीं मिलते, ये सब हमें बाहर से डलवाना पड़ता है। और जो बुरी चीज़ है कंपनी की वो ये है कि हमें जो ये साइड मिरर मिलता है ना भाई, ये ऑटो फोल्ड या फिर ऑटो एडजस्टेबल
कुछ नहीं मिलते भाई, हमें सीधा एक डंडी मिलती है, जो यहाँ पे डंडी आती है ना, वो 1008-10 में हमें उसमें मिलती थी स्विफ्ट में, वो डंडियाँ सी एडजस्ट करने के लिए इस मिरर को। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि चलो आप ये सारे फंक्शंस दो, आप बस वो दे दो कि हाँ मतलब इनको हम एडजस्ट कर पाए। ऑटो फोल्ड वगैरह तो चलो मत दो, पर कम से कम ये तो दे दो, कम से कम वो हाथ से तो एडजस्ट ना करना पड़े। बताओ यार कंपनी कहता क्या क्या कर रही है अब। देखो मेरे को तो ये बहुत मतलब लगता है कि हाँ यार मैं 15 लाख रुपए गाड़ी में लगा रहा हूँ, तो उसके बाद भी हमें ये नहीं मिलता। पर खैर चलो कोई नहीं, बात तो हमने बाद में डलवा लिया था, तो बाहर से हमने बाहर से डलवा रखा है। ये ऑटो फोल्ड हो गया, यहाँ पे ट्यूटर हो गए दो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें तो मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने ये कहाँ से डलवाए थे कहाँ से नहीं, क्योंकि मैंने ये आफ्टर मार्केट डलवाए थे, बाद में वो चेंज करवा दिए थे। एक और बात करना चाहूँगा कि यार हमें जो कंपनी बेस मॉडल में लाइटें देती है ना भाई, इससे बढ़िया तो ना ही दो लाइट। इतनी घटिया लाइटें मिलती हैं, इतनी घटिया लाइटें, ना कुछ सामने का दिखता, तो इनका तो कुछ फ़ायदा है नहीं भाई। हर किसी को चेंज करानी पड़ती है। मेरे तो ये समझ नहीं आता कंपनी देती क्यों है फिर ये वाली लाइटें। अगर इन्हें मतलब इतनी ख़राब लाइटें देनी है, इससे अच्छा तो दो ही मत भाई। तुम गाड़ी में थोड़ी बहुत चीज़ें कम कर दो, पर थोड़ी लाइट अच्छी दे दो। मुझे ना मतलब इसके वाइपर में भी दिक्कत लगी है। खैर हमारे वाइपर तो चलो हमने काफ़ी यूज़ कर लिए हैं, ये वाले जो कंपनी से स्टार्टिंग से आए थे। पर जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक दोस्त ने नई क्रेटा लिया है अभी, यार उसकी गाड़ी में भी यही सेम प्रॉब्लम है, उसके भी वाइपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कंपनी क्रेटा की जो ये वाइपर्स बना रही है ना, ये तो अच्छे नहीं बना रही है, तो इसमें भी इनको सुधार करना चाहिए। हाँ भाई बस यही था। मेरे को तो जो जो मतलब अच्छी चीज़ें लगती हैं क्रेटा में, और जो बुरी बुरी चीज़ें लगती हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो यही है। चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम।